नमस्कार दोस्तों। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमें उन्हें स्वीकृति के साथ समझना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए। डर हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। डर को समझना और उसके कारणों को जानना हमें उसे दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल में विचरण कर रहे थे। यह वह समय था जब बुद्ध अपनी शिक्षाओं को अपने शिष्यों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थलों पर जाते थे। एक दिन जब वे एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। गौतम बुद्ध ने कहानी को शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चूहा और एक सांप रहते थे। यह जंगल बहुत विशाल और विविध प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। वहां के जीव अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन इस जंगल के चूहे की कहानी कुछ अलग थी। चूहा हमेशा डर के साये में जीता था। उसकी आंखों में हमेशा भय बना रहता था कि कहीं कोई बड़ा जीव उसे अपना शिकार न बना ले। विशेषकर सांप से वह बहुत डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन सांप उसे जरूर खा जाएगा। चूहा अपने बिल में ही छिपा रहता था और बाहर जाने से कतराता था। उसने अपने लिए कई रास्ते बना लिए थे ताकि वह जल्दी से भाग सके। चूहे का जीवन इस प्रकार बीत रहा था। हर दिन उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने डर से इतना प्रभावित था कि उसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी आनंद नहीं मिलता था। उसके दोस्त उसे साहस दिलाने की कोशिश करते, लेकिन उसका मनोबल कम ही रहता। एक दिन चूहे ने सोचा कि यदि वह सांप से दोस्ती कर ले तो शायद उसका डर समाप्त हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और सांप से मिलने का निर्णय लिया। चूहा धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकला और सावधानी पूर्वक सांप की ओर बढ़ा। सांप अपने आरामदायक स्थान पर लेटा हुआ था। जब उसने चूहे को अपनी ओर आते देखा, चूहा कांपते हुए सांप के पास पहुंचा और बोला, सांप भाई, हम दोनों एक ही जंगल में रहते हैं। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं और एक दूसरे की मदद करें। मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अगर हम दोस्त बन जाएं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सांप ने चूहे की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, चूहे भाई, मैं तुम्हारी भावना की कद्र करता हूं और मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मैं एक शिकारी हूं और तुम मेरा शिकार हो सकते हो। यदि मैं भूखा हुआ तो मैं अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण तुम्हें खा सकता हूं। यह सुनकर चूहा बहुत दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। वह अपने डर को जीतने का प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जीवन शैली को बदलने के बजाय अपने डर से निपटने के तरीके खोजेगा। उसने यह भी समझा कि उसकी चिंता का मुख्य कारण उसके मन का भय था, न कि वास्तविक खतरा। चूहा अब अपने डर का सामना करने का अभ्यास करने लगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि अपने बिल से बाहर निकलना और जंगल में अन्य जीवों से मिलना। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। वह सांप से सावधानी बरतता, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समय बीतता गया और चूहा अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बन गया। उसने सीखा कि अपने डर का सामना करना और उसे समझना ही सबसे अच्छा तरीका है। वह अब अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगा और अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। दोस्तों, इस कहानी से बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि कभी कभी हमें जीवन में उन चीजों को स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और हमें अपने डर और चिंताओं का सामना करना चाहिए, बजाय कि उनसे बचने की कोशिश करें। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और साहसपूर्वक जीवन के हर चुनौती का सामना करना चाहिए। इस प्रकार ही हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर उनके शिष्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहानी के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। कहानियां और दृष्टांत प्रभावी ढंग से ज्ञान और प्रेरणा देने का माध्यम हो सकते हैं।
कठिन समय में सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। चूहे ने सांप से मिलने का साहसिक निर्णय लिया, जिससे उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। डर और चिंता को दूर कर हम अपने जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हैं। जब चूहे ने अपने डर पर काबू पाया तो वह अपने जीवन का आनंद लेने लगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।